बताइए, ये देश को इतनी बड़ी क्राइसिस में झोंकने के बाद हम तो ये उम्मीद कर रहे थे कि डीजीसीए इंडिगो पर सख्त कार्रवाई करेगा, पर ऐसा क्या चमत्कार कर दिया इंडिगो ने कि पूरा डीजीसीए घुटने टेक दिया। जी, उम्मीद है मेरी आवाज मिल रही होगी ब्रजेश भाई। आप ही की मिल रही है सर, बोलो सर। जी, और उम्मीद करता हूं कि आपने जो प्रश्न किए हैं अभी, मुझे कम से कम 1-1.5 मिनट बोलने का मौका देंगे, फिर मैं 2 मिनट दूंगा आपको, आप बोलें प्लीज। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अभी आपने अपने शुरुआती स्टेटमेंट में ही कहा ब्रजेश जी कि ये कोई बस और ट्रक और रिक्शा चलाने जैसा नहीं है, ये एयरलाइंस चलाना अति जो है महत्वपूर्ण काम है और सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखते हुए इसको सारी चीजों को करना पड़ता है ताकि यात्रियों को राहत भी मिले, सुरक्षित उनकी यात्रा भी हो। मेरा यही कहना है, सरकार का मकसद भी यही है। सरकार चाहती है कि चीजों में दक्षता आए और सुरक्षा मिले, जिसकी वजह से सरकार ने नए रोस्टर लाए। और नए रोस्टर में क्या था, यात्रियों को सुरक्षित यात्रा मिले, मकसद यही रहता है। इसके लिए नए रोस्टर में 48 घंटे का जो है आराम देने का उसमें प्रोविजन किया गया था, यानी कि 2 हफ्ते में 2 दिन उनको रेस्ट मिलना चाहिए। और जो लगातार नाइट शिफ्ट किए जा रहे थे, जिससे कि आपने भी बहुत सारे इंसिडेंट सुने होंगे कि पायलट को के सोने की वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट भी हुए हैं, इस तरह की घटनाएं हुई हैं। तो निश्चित रूप से सरकार यह मानक जरूर तय करेगी कि कहीं ना कहीं यात्री जो है हमारे देश के वो सुरक्षित यात्रा करे। और देखिए, उसके लिए भारत सरकार ने नए रोस्टर लाए और नए रोस्टर की वजह से जो ये दिक्कत आई, निश्चित रूप से कहीं भी सरकार उस पर बैठी नहीं हुई या कहीं सरकार बैकफुट पे नहीं आई है। ये जो घटना हुई है, ये जो परेशानियां हुई है लोगों को, निश्चित रूप से सरकार ने कहा है और डीजीसीए के सामने इंडिगो ने अपने रिपोर्ट प्रेजेंट किए हैं इस पे पूरा। और डीजीसीए के सामने उन्होंने कहा है कि हमें थोड़ा सा वक्त दीजिए, और 10 फरवरी तक वक्त मांगा है उन्होंने, 10 फरवरी 2026 तक, यानी कि अगले 2 महीने में वो जो भी क्रू मेंबर्स हैं या पायलट जिसकी कमियों का आज सामना करना पड़ रहा है उनको, वो सारी कमियों को वो दूर कर लेंगे। और उन्होंने ये भी इंश्योर किया है कि 48 घंटे के अंदर वो सारी फ्लाइट जो है वो सुचारू रूप से चलेंगी। अब मैं आ जाता हूं आपके अगले जितने कमिटमेंट के साथ आप इंडिगो का बचाव कर रहे हैं, आप बीजेपी के कम इंडिगो के प्रवक्ता ज्यादा लग रहे हैं। ये आपको लगना हो सकता है, क्योंकि सरकार जो है उसकी प्राथमिकता ही सेवा को, अगर सरकार की प्राथमिकता सुरक्षा है तो बताइए कि 15 फरवरी 2026 तक आप लाखों यात्रियों की जान मुश्किल में डालकर आपने क्यों परमिशन दी, जबकि आपको पता है कि उनको रेस्ट नहीं मिलेगा पायलट को। अब आप सुरक्षा मानकों के साथ खुला खिलवाड़ कर रहे हैं। देखिए ब्रजेश जी, जो रोस्टर नया लाया गया उसमें यात्रियों के सुरक्षा के लिए ही नया रोस्टर लाया गया, और नए रोस्टर का पालन अगर नहीं किया जा सकता है, जिसकी वजह से अगर उनके पास पर्याप्त पायलट्स नहीं है, क्रू मेंबर्स नहीं है, जिसकी वजह से उड़ानें रद्द हुई हैं, तो ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं दर्शाता है ना कि वो नए रोस्टर को फॉलो कर रहे हैं। वो कहाँ फॉलो कर रहे हैं? ये जनवरी में आया था भाई साहब आदेश। आप देखिए, एयर इंडिया ने नियम मान लिए, स्पाइस ने मान लिए, आकाशा ने मान लिए। जो सबसे बड़ी एयरलाइन है उसको जनवरी से पता है, और अभी हम कब आए, दिसंबर में, और वो नियम तक नहीं मान रहे हैं। कमाल है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप जो जिस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं कि नहीं मान रहे नियम, ऐसा नहीं है। अच्छा, मान रहे हो तो एक बात बताओ। हाँ, सुन लीजिए, आप प्रश्न जो पूछे हैं उसके बारे में सुन लीजिए। आप नियम नहीं मान रहे, ऐसा नहीं है। नियम बनाया गया है, नियम को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए जो है ये प्रॉब्लम्स हुई है। और उन्होंने इंश्योर किया है कि अगले 2 महीने के अंदर 10 फरवरी 2026 तक ये सारे जो उनके शॉर्टेज हैं, जो पायलट्स के और क्रू मेंबर्स के, वो पूरा कर लेंगे इसी रिपोर्ट के आधार पे। और अगर आपके बात के मैं मान लूं कि बड़े मासूम हैं, बड़े निर्दोष हैं, और आप कह रहे हैं कि वो पूरा नहीं कर पाए, बाकी एयरलाइन ने पूरा कर लिया, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्या की गई? अभी आपने ब्रजेश जी अभी खुद ही अपने ही चैनल पे आपने बताया 65% जो है वो एयरलाइंस इंडिगो की है। निश्चित रूप से पूरे दिन में 2300 डोमेस्टिक हो चाहे इंटरनेशनल उड़ानें हैं, वो इंडिगो की होती है। तो सबसे बड़ा फ्लीट उनके पास है, सबसे ज्यादा क्रू मेंबर्स की जरूरत उनको है, सबसे ज्यादा पायलट्स की जरूरत उनको है। तो निश्चित रूप से प्रॉब्लम्स भी कहीं ना कहीं सबसे अरे सुनो, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है रत्नाकर भाई, ये एचआर की प्रॉब्लम है। सुनिए,
ये एचआर की प्रॉब्लम है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है। अगर स्टाफ भर्ती कर लो। सुनना नहीं चाह रहे ब्रजेश जी, नहीं आप सुनना अच्छा एक बात बताओ, अगर पायलट भर्ती नहीं कर रहे हो तो किसकी जिम्मेदारी है? तो अगर भर्ती, सुनिए, किसकी जिम्मेदारी है? वो सुनिए, वो मानक समय पे अगर प्रक्रिया को पूरी नहीं कर पाए, अगर वो नए नियम के रोस्टर को फुलफिल नहीं कर पाए, तो वो निश्चित रूप से आप हमारे पास, सरकार के पास, डीजीसीए के पास वो अपनी रिपोर्ट लेकर के आए। अच्छा। और उन्होंने रिपोर्ट में आग्रह किया कि 2 महीने का हमें, और आप कितने भोले भाले हैं कि आप उनके आग्रह को मान लेते हैं। लाखों यात्री बेचारे सड़क पे बैठे हैं, एयरपोर्ट पे फंसे हैं। ब्रजेश जी, थोड़ी मानवता तो आपको दिखानी चाहिए। आप चाहते हैं कि आज जो परिस्थिति बनी हुई है वो हमेशा परिस्थिति बनी रहे? बिल्कुल कोई नहीं चाहेगा। ये क्राइसिस आप लोगों ने क्रिएट की है। अब मेरी बात आप सुनेंगे नहीं, और इंडिगो के साथ मिलकर ये क्राइसिस क्रिएट की गई है। एक प्रश्न का जवाब एक बार पूरी लीजिए। अभी मैं बोल रहा हूँ, वो प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ, फिर आप दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं। ये सही नहीं है, ये तरीका सही नहीं है। सवाल भी न पूछा जाए आपसे। बिल्कुल, लाखों लोग सड़क पर नहीं, बैठे हैं, परेशान हैं, और आप चाहते हैं कि आप जो मासूमियत के साथ कह दें मैं मान लूं। देखिए, इसमें कोई मासूमियत की बात नहीं है। बात यह है कि सरकार ने जिस तरह की ये परेशानियां हो रही हैं आज, उन परेशानियों को मद्देनजर रखते हुए 2 महीने की राहत दी है। सरकार बैठक पे नहीं है, 2 महीने की छूट दी है कि आप ये जो शॉर्टेज है, अगर आज आप मुझे बताते हैं कि हमने ये सख्त कार्रवाई इंडिगो के खिलाफ की है तो मैं आपको ओपनली अप्रिशिएट करता, लेकिन आप जिस तरह से इंडिगो का बचाव कर रहे हैं उससे तो लग रहा है कि मामला कुछ और भी है। बहुत शुक्रिया, प्लीज हमारे साथ बने रहिएगा। मैं इस चर्चा